पहला प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटा आर, वी आई, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है बताइए? अवरक या फिर कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम जो है वो क्या है, एक चालक पदार्थ है। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 10 आवेश गुजारने पर कार्य कैसा होगा? 1.5 वोल्ट, 3 जूल, 1.5 जूल या 0, क्या होगा बताइए? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 जूल, 1.5 जूल। ठीक है, अगर 1.5 वोल्ट है और हम 10 आवेश को गुजारते हैं तो 1.5 जूल कार्य होगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, आवेशन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन मान बच्चों वो बढ़ता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल किस धातु से बना होता है? सोना, सिलिकॉन, जस्ता, प्लेटिनम। तो 6 नंबर का बी ऑप्शन, सिलिकॉन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों आपको बताना है कि आपने 80 में से टोटल कितने प्रश्न को सही किया है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्था, चुंबकत्व, उष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कैसा जोड़ना चाहिए? पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पार्श्व क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की झिल्ली में, सिल्ली होगा यहाँ पे, गलत टाइपिंग हो गया है, कांच की सिल्ली में या समतल दर्पण में या गोलीय दर्पण में या प्रिज्म में। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है बच्चों वो आपका डी ऑप्शन प्रिज्म में करता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो याद रखना बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये आपका होता है डी ऑप्शन, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलेरी पेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो है वो सिलेरी पेशियों के द्वारा होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 100 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। तो याद रखना बच्चों, प्रतिवर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा समान होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होगा? लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो बच्चों बैगनी रंग का अधिक झुकाव होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उत्तल लेंस, समतलावतल लेंस। तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस लेंस का या किस दर्पण का प्रयोग करते हैं?
अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अवतल दर्पण का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 3, 4, 2, 1, बताइए बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किस चीज का? टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, बिजली के फ्यूज का तार जो है वो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है? एमीटर से, वोल्ट मीटर से, डायनेमो से, इनमें से कोई नहीं। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, वो वोल्ट मीटर से। बी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, निम्न में किसका अर्थ जो है वो जल से है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो बच्चों हाइड्रो का जो संबंध है वो जल से है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का हो जाएगा बढ़ता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश क्या है? बताइए प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक प्रकार का आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्थिर वैद्युत में आवेश होता है, विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो 25 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा, विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश जो है वो विराम अवस्था में रहते हैं। दूर दृष्टि वाले आंखों को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। दूर दृष्टि वाले जो दोस्त होता है वो दूर की वस्तु को ही साफ साफ देख सकते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? हरा, सियान, पीला, नीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आपका बी ऑप्शन, सियान रंग। ठीक है, चलिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेड, टेस्ला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो टेस्ला होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है? क्षेत्र का मान, मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है? तो ये बतलाता है क्षेत्र का मान। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो द्वारक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सह संयोजक यौगिक है? KCl, MgCl2, CH4, NaCl। तो इसका सी ऑप्शन CH4 जो है वो एक सह संयोजक यौगिक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं? बताइए। एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह को जो है हम लोग अभिक्रियाशील समूह कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देख लीजिए प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो कार्बोनिल समूह मारना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ये जो प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4n², 3n², 2n², n²। तो इसका हो जाएगा 2n²। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरणों में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन, OH- आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सभी अम्ल जल में घुलकर जो है वो क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन धन आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन या इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोक्सिल आयन। ए ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, इनमें से कोई नहीं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सामान्य लवण। ए ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कॉल्वे ने, वोल्हर ने, बर्जिलियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, वोहलर ने किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो ये देता है एथाइन। डी ऑप्शन आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। तो बच्चों कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है। Cu ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? डॉवेराइनर का, मोसले का, मेंडलीफ का, न्यूलैंड्स का। तो बच्चों इसका हो जाएगा मेंडलीफ का। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। समस्थानिक के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? समान होते हैं, अलग अलग होते हैं? ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो समस्थानिक के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु के द्रव्यमान जो है वो कैसे होते हैं बच्चों? तो याद रखना भिन्न भिन्न होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडेट के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? श्वेत, भूरा, नीला, पीला। तो इन चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन से हो जाएगा पीला बनता है। ठीक है, पीला होता है। निम्नलिखित में किसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, फ्रेरोन को। बताइए, फेरक को। तो बच्चों 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लिथियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? चार ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर सही होगा। बताइए क्या है? जस्ता का है, एल्युमिनियम का है, Hg का है, कैल्शियम का है। तो सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का, यानी Hg का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अपचयन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? तो एनोडीकरण। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? बताइए। H2, CO, H2S, Mg। तो बच्चों H2S जो है ऑक्सीकारक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील समूह है? ये चार ऑप्शन दे दिए हुए नीचे। CH4, C3H6, C2H4, C3H8। तो बच्चों C2H4 जो है ये आपका अधिक अभिक्रियाशील समूह है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? तो ये शायद रिपीटेड प्रश्न है, बताया है मैंने, 2n²। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, डाइमिथाइल ईथर C2H6 का IUPAC नाम क्या है? मिथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो इसका 52 का हो जाएगा डी, मिथॉक्सी मीथेन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? 7, 2, 3, 6। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है या वसा है या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है?
तो ऑक्सीन जो है बच्चों वो आपका एक प्रकार का हार्मोन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, यह एक प्रकार का फॉर्मिक अम्ल है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धोबिये सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOH2, इनमें से कोई नहीं। धोबिये सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, आगे देखिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार, क्षारक, क्षरण, संक्षारण। तो बच्चों जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आ जाएगा ए ऑप्शन, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस प्राकृतिक का स्रोत है निम्नलिखित में से? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। मतलब ऑक्जेलिक अम्ल इन चारों ऑप्शन में से किस में पाया जाता है? तो ये टमाटर में पाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बच्चों इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रमाकुंचन कहाँ पाया जाता है? मतलब क्रमाकुंचन की गति कहाँ से पाई जाती है? मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी। तो क्रमाकुंचन जो है बच्चों आहार नाल में पाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल, पुराने जाइलम में, पुराने फुले में, या जड़ों में। तो बच्चों टैनिन जो है वो वृक्ष के छाल में पाया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय का पेस मेकर को क्या कहते हैं? एसए नोड, एबी नोड, हिंस का बंडल, पुरकिंजे तंतु। ऐसे नोड कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय धड़कन की गति कितनी होती है? 50 से 60 प्रति मिनट, 60 से 70 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट, या 80 से 90 प्रति मिनट। तो बच्चों 70 से 80 प्रति मिनट जो है हृदय की धड़कन की गति होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा। तो बच्चों यह होती है सी ऑप्शन, एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होती है एड्रिनल द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एप्सिक अम्ल, जिब्रेलिन। तो बच्चों ऑक्सिन जो है वो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस जो है यकृत से होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क से, न्यूरॉन में, मेरुरज्जु में, डेंड्रोन में। तो याद रखना प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरुरज्जु में बनते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो केचुआ एक उभयलिंग जंतु है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, इसमें है पुष्पी पौधे का लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फूलों के द्वारा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाघ उपभोक्ता है किस स्तर का? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो है बच्चों तृतीय पोषी स्तर का है। देखिए बच्चों मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बार भी ये नहीं बोला कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 10th का विद्यार्थी है और जिसको आपको अभी भी तैयारी नहीं हुआ है या किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मेरे नंबर पे 9523023488 पर मैसेज करिए और आपको PDF दे देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
एक भी रुपया नहीं लेंगे। जो पीडीएफ मैंने बनाया अपने हाथों से, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लास चलाता हूँ तो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उन्हें पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, और जब भी क्लास लाइव आएगी या चाहे रिकॉर्डर आएगी तो आपको तुरंत बता भी दिया जाएगा। इसलिए नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों बाघ जो उपभोक्ता है वो तृतीय पोषी स्तर का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? लमार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, मेंडल को? तो बच्चों याद रखना, इसको जो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। बीजाणु जनन से भी होता है, मुकुलन से भी होता है, विखंडन से भी होता है। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी? तो याद रखना बच्चों 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के कपाल की तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, ए ऑप्शन सही। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, वाहिकीय तंत्र का, प्रजनन तंत्र का? तो यह जो है आहार नल का है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रिला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष पर, इनमें से सभी? तो हाइड्रिला जो है वो जल में पाया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तिका भाग है किसका? तंतु का, जयांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का? तो याद रखना वर्तिका भाग जो है अंडाशय का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्क सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में या पाचन में? तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है, सी ऑप्शन सही। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, नॉरेपिनेफ्रिन, इंसुलिन? तो अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इंसुलिन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनते हैं? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र? तो याद रखना बच्चों श्वसन तंत्र बनते हैं, डी ऑप्शन। बच्चों अभी वीडियो में बता दीजिए कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन को सही किया, और आपको इसका पीडीएफ लेना है। देखिए आंसर की भी है, तो इसका पीडीएफ रिवीजन के लिए अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना होगा, हमें 9523023488 पे मैसेज कर दीजिए, बोलिए कि सर 10th के विद्यार्थी है, हमें पीडीएफ नोट्स दे दीजिए, तो आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, और कम से कम अपने एक ग्रुप में जरूर क्लास को शेयर कीजिए। और अगली क्लास जल्द ही मिलेगी, इसके लिए आप चैनल को से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बच्चों।